नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। कहते हैं कि सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सारी जुगलबंदी, सारी सियासी दुश्वारियां मौके की नजाकत के हिसाब से तय होती है। यहां कब कौन किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ ले, सरकार बना ले, कोई कह नहीं सकता। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कई बार देखने को मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं और ऐसा एक बार नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। तो फिर मायावती को समाजवादी पार्टी से इतनी चिढ़न क्यों? एक मामला बहुत सुर्खियों में है और यह मामला ऐसा है जिससे यह बात समझी जा सकती है कि मायावती समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव को लेकर के बहुत गुस्से में है। कहते हैं कि शादियां बहुत पवित्र जोड़ा होती है और ये जोड़े जो हैं वो आसमान से बनकर आते हैं। नेता अपने फायदे के लिए बड़े गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के छोटे नेता किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो आला कमान उन पर एक्शन ले लेता है। असल में यह मामला बहुत सुर्खियों में है जो रामपुर का है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता अपने बेटे की शादी अंबेडकर नगर के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से कर देते हैं। मामला बहुत छोटा सा था। त्रिभुवन दत्त की बेटी की शादी सागर के बेटे के साथ हो रही थी। मामला सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बात की चुगली बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता ने बहन जी से कर दी। बहन जी से यह कहा गया कि ये समाजवादी पार्टी के साथ करीब जाने की कोशिशों में है। हालांकि त्रिभुवन दत्त भी किसी समय बसपा के ही नेता रहे हैं। मायावती ने इस पर एक्शन ले लिया और सागर समेत पार्टी के कई नेताओं को रामपुर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मुनकाद अली की बेटी की शादी में भी जाने पर 3 लोगों को मेरठ से पार्टी ने निष्कासित किया था। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी वजहें दी गई, बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन जो सबसे असल वजह थी वो यही थी कि सागर के बेटे की शादी त्रिभुवन दत्त की बेटी से हो रही थी। त्रिभुवन दत्त मौजूदा वक्त में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, ठीक वैसे ही जैसे मुनकाद अली की बेटी की शादी कादिर राणा के बेटे से हो रही थी। कादिर राणा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और बाद में कादिर राणा की बहू यानी कि मुनकाद अली की बेटी सुम्बुल राणा इस विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी के बैनर पर मीरापुर से प्रत्याशी भी थी। इन दोनों खबर को अब हम आपको ब्रीफ में बताएंगे। सबसे पहले बात रामपुर की, जहां से 4 बार बहुजन समाज पार्टी के रामपुर के जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार बसपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ चुके पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सागर को पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने एक फरमान से बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र सागर के निष्कासन के पीछे जो कहानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन पर ना तो कोई पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा है और ना ही किसी तरीके का कोई भी जवाब उनसे तलब किया गया, बल्कि सीधे सीधे पार्टी से निष्कासन का उनको फरमान सुना दिया गया। और वजह जो निकल कर आ रही है वो बसपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे अंकुर सागर की शादी समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व सांसद और मौजूदा आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी कुसुम दत्त के साथ बताई जाती है। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का आदेश आया और बेटे को घोड़ी चढ़ाने की कीमत सुरेंद्र सागर को अपनी पार्टी से निष्कासित होकर अदा करनी पड़ी। सुरेंद्र सागर पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या कहते हैं, पहले आप इसको सुनिए। 27 नवंबर को हम अपने बेटे की बारात लेके अंबेडकर नगर गए थे। जिनकी बेटी के साथ शादी हुई है वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के आलापुर विधानसभा से विधायक हैं और पूर्व में भी 2007 में विधायक रहे हैं और 2002 में बीएसपी के सांसद चुने गए थी और 2000 में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनकी शादी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए थे, क्योंकि उनके संबंध उनसे ज़्यादा करीबी थे। तो वहाँ हमारे बारात में जो कार्यकर्ता गए थे उन्होंने भी कुछ फोटो खिंचवाए थे। उनके फोटो मीडिया में वायरल हुए तो यहाँ के जो
गुट के विरोधी गुट के लोग थे, उन्होंने वो फोटो ऊपर तक भेजे गए कि ये देखिए इन्होंने शादी जो की है वो समाजवादी पार्टी में की है। फिर बहन जी ने कहा कि इनका 3 तारीख का रिसेप्शन है, उसमें कोई नहीं जाएगा, सबको रोक दिया गया। क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, लोग मेरे यहाँ भी आते हैं, मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों ने बहन जी का आदेश ना मानते हुए मेरे रिसेप्शन में आए थे। गिरीश चंद्र यादव जी भी आए थे जो पूर्व में MP रहे हैं और 2 मंडलों के प्रभारी थे। फिर ये बात बहन जी को नागवार गुजरी कि मेरे मना करने के बाद भी लोग इनके कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना इन्हीं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। इसकी आलोचना वैसे तो पूरे जिले में हो रही है, मंडल में हो रही है, प्रदेश में हो रही है कि इस तरह का डिसीजन नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह एक व्यक्तिगत मैटर होते हैं, कहीं भी किसी से भी रिश्ता तय हो सकता है, तो पार्टी की गाइडलाइन अलग होती है। मैं 1995 में बहुजन समाज पार्टी से हूँ। जिले का, मंडल का, जोन का कोई पद ऐसा नहीं बचा है जो मेरे पास नहीं रहा है, और हमेशा ही संगठन में रह के सक्रिय राजनीति मैंने बहुजन समाज पार्टी की है। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। फैसले में आप क्या देखते हैं? इस फैसले में देखिए ऐसा है कि जो बहन जी के इर्द गिर्द लगे हुए कोऑर्डिनेटर हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जो पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, उनकी भूमिका अहम इसमें रही है। जो नहीं चाहते कि मजबूत पुराने लोग बहुजन समाज पार्टी में रहें और वो अपना इस तरह की कार्रवाई बहन जी से करा लेते हैं, जो पार्टी इतने उचित नहीं है। तो सुना आपने सुरेंद्र सिंह सागर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को था। 2 दिसंबर को पार्टी के एक नेता ने बहन जी के पास जाकर इस बात की चुगली कर दी। वहां पर चर्चा किसी और बात की हो रही थी, लेकिन जिक्र उनके बेटे की शादी का होने लगा। बहन जी को यह बताया गया कि सपा विधायक की बेटी से सागर के बेटे की शादी हो रही है। बार बार इस बात को पिंच किया गया और नतीजा क्या रहा वो आपके सामने है। बहन जी ने कह दिया कि आप लोग शादी में मत जाना, लेकिन सागर जी की तरफ से बहुत सारे लोगों को काट दिया गया था। लोग वहां पर पहुंचे क्योंकि सागर के साथ लोगों के पारिवारिक संबंध भी थे, और नतीजा यह हुआ कि सागर समेत कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर है, वो इस तरह का फैसला कैसे ले सकती है। ऐसे फैसले लेने से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती क्या इस बात को नहीं सोच पाई कि उन्होंने भी तो अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक गठबंधन किया था। तमाम तरीके की बातें इस समय चर्चाओं में हैं। फिलहाल सुरेंद्र सागर पार्टी से निकाल दिए गए हैं। हालांकि सुरेंद्र सागर इस बात को कहते हैं कि उनकी बहुजन की विचारधारा है और वो समाज के लिए भी आगे संघर्ष करते रहेंगे। सुरेंद्र सागर कोई छोटे मोटे बसपा के नेता नहीं रहे। साल 1995 से वो सक्रिय रूप से राजनीति में आए। जिले में मंडल और जोन का शायद ही कोई ऐसा पद बचा हो जहां पर रहकर उन्होंने पार्टी के लिए काम ना किया हो। वो 2 बार विधायकी का चुनाव लड़े, 2009 और 2022 में। सरकार में वो दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे। 4 बार जिले के अध्यक्ष रहे। मंडल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उन्हें मिली, और ऐसे में सिर्फ उनके बेटे की शादी की वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र क्लैरिफिकेशन देकर किया गया है। उस ट्वीट का भी मैं जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि मायावती ने क्या कहा है। लेकिन सागर को पार्टी से निकाले जाने के पीछे एक यही वजह नहीं रही। बहन जी ने जो ट्वीट किया, पहले वो आपको बता देता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि इससे पहले मुनकाद अली की शादी में भी कुछ ऐसा ही रहा था। मायावती ने अपने ट्वीट में पहले मुनकाद अली का ही जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुनकाद अली बीएसपी के जो एक्स MP हैं, उनकी लड़के की शादी पार्टी के लोगों को रोका गया, इसलिए क्योंकि उनकी लड़की की शादी पहले मीरापुर में जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा के उपचुनाव को भी लड़ चुकी हैं, बीएसपी यहां पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में अब मुनकाद अली के बेटे की अगर शादी होगी तो समाजवादी पार्टी के नेता भी आएंगे और फिर आपसी टकराव होगा। इसी टकराव से बचाने के लिए पार्टी को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा और यह कहना पड़ा कि कोई भी मुनकाद अली के बेटे की शादी में नहीं जाएगा। लेकिन यही बात रामपुर में भी कही गई। मायावती के ट्वीट को अगर आप समझेंगे तो उन्होंने कहा कि रामपुर जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्र सागर
और पार्टी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार, इनकी आपसी लड़ाई चरम पर है, इनका आपसी झगड़ा चरम पर है और यही वजह है कि इन दोनों को एक ही समय से पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। शादी विवाह का इससे कोई संबंध नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट को इस बात को लेकर क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि कौन किस पार्टी के लोगों से अपना रिश्ता बनाता है उसका बहुजन समाज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहें वहां रिश्ता करें, ये सब उनकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन बहन जी का यह फैसला उस समय आया जब सागर के बेटे की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। असल में सागर के बेटे की जब बारात अंबेडकर नगर पहुंची तो वहां त्रिभुवन दत्त के परिवार में अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे। उस वीडियो के वायरल होने के बाद यह एक्शन लिया गया। अब मैं आपको मुनकाद अली के उस रिसेप्शन की जिक्र करता हूं जिसका ट्वीट में बहन जी ने जिक्र किया है। मुनकाद अली के बेटे का दावते वलीमा था मेरठ में और मेरठ में जाने वाले 3 नेताओं को बसपा की तरफ से टर्मिनेशन का ऑर्डर मिला, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस पर भी मायावती ने कहा कि इन 3 लोगों को गाजियाबाद में चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया था और ये लोग बिना बताए वहां पर पहुंचे थे, इसलिए उनको वहां से निकाला गया है। असल में जो मुनकाद अली हैं वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं। उनकी बेटी की शादी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे कादिर राणा, उनके बेटे के साथ हुई है। मुनकाद अली की जो बेटी हैं सुंबुल राणा, उन्होंने इस बार मीरापुर से समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव भी लड़ा था। बसपा का वहां पर प्रत्याशी भी उतरा था। ऐसे में मुनकाद अली के बेटे की अगर शादी थी तो वहां पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंचेंगे, कादिर राणा के परिवार के लोग भी पहुंचेंगे और चूंकि कार्ड पर कादिर राणा के नाम लिखा हुआ था, लिहाजा वहां पर कादिर राणा और उनके नेताओं का, उनके परिवार के लोगों का पहुंचना जरूरी था। लिहाजा यह बात कही गई कि कोई भी उनकी शादी में दावत वलीमा में नहीं जाएगा। लेकिन तमाम लोग गए और उसका नतीजा यह हुआ कि कई लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो 2 बातों का जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुनकाद अली के बेटे के रिसेप्शन में जो गया उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और सागर की बेटे की बारात में जो गया, शादी में जो गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसमें सागर समेत तमाम नेता शामिल हैं। हालांकि सागर के साथ रामपुर से तमाम नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का यह फैसला ऐसे वक्त में है जब बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर है, राजनीतिक संघर्ष कर रही है। 9 सीटों के उपचुनाव में कई प्रत्याशी तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ऐसे में बसपा की तरफ से यह एक्शन लिया जाना बड़ा चिंता का सबब है। यह बड़ी कश्मकश की बात है कि एक तरफ बड़े नेता अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक जुगलबंदी को बनाए रखने के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के छोटे नेता आपस में कोई रिश्ता कर लेते हैं तो उन पर इतनी सख्ती हो जाती है। हालांकि इसे बहन जी का गुस्सा भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने ग्राफ को बेहतर नहीं कर पाई। अब इन एक्शंस के बाद किस तरीके से मायावती अपनी पार्टी को एक बार फिर से एकजुट करेंगी। एक तरफ बसपा की तरफ से यह कहा जाता है कि पार्टी छोड़कर गए पुराने नेताओं को वापस पार्टी में जोड़कर लाइए, कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो वापस पार्टी में जुड़ें। और दूसरी तरफ एकाएक फैसला ऐसे नेताओं के लिए ले लिया जाता है जो पार्टी में 25 सालों से मेहनत कर रहे हैं। मायावती का यह फैसला हमेशा चर्चाओं का केंद्र बनता है और सोच समझ से परे रहता है। बसपा कैसे इसको पूरा करेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन मायावती का यह फैसला आज और इस वक्त की सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात पे बहुत हैरत करने की जरूरत नहीं है कि बहन जी ने इस तरीके का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले के बाद चर्चाएं आम हैं। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप किन विषयों पर हमसे चर्चा चाहते हैं उसे भी लिख भेजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।